मार्च 2003 के अंदर और फरवरी 2003 के अंदर और 2003 के अंदर नोटिफिकेशन 10 साल के लिए होती है, यानी 2013 तक के लिए होती है। 2004 में केंद्र में सरकार बदल जाती है, सोनिया जी की, मनमोहन जी की सरकार आती है और ये पैकेज 13 से रिड्यूस करके 2007 तक हो जाता है। बहुत तेज गति से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हिमाचल प्रदेश में हो रही थी। बाकी राज्यों के दबाव में करके कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों के ऊपर डाका डाला और ये हमारा स्पष्ट आरोप है, काश वो अटल जी द्वारा दिया गया पैकेज 10 साल का एज इट इज रहता तो जो आज उद्योग हिमाचल प्रदेश में है वो इससे 10 गुना ज्यादा होते। 2007 में फिर एक बार 3 साल के लिए उस पैकेज को एक्सटेंशन मिली, जब विधानसभा के अंदर बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर दबाव बनाया, तब ये पैकेज, परंतु एक बार उसके अंदर ब्रेक आ गया और वो हिमाचल प्रदेश को जो नुकसान होना था वो हो गया। प्रति किस प्रकार के शब्दों का उपयोग वो कर रहे हैं कि बरसाती मेंढक, वो महिला के प्रति शब्द का इस्तेमाल करना, डिंगा चिका, व्हाट डज इट मीन भाई, अर्थात ये बहुत एक गंभीर दौर के अंदर से गुजर रहे हैं, बहुत बड़े मानसिक दबाव के अंदर से कांग्रेस पार्टी के नेता गुजर रहे हैं और इसकी वजह बड़ी स्पष्ट है कि देश की जनता ने श्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का निश्चय कर लिया है और हिमाचल की जनता भी उस कड़ी में पूरी तरह से शामिल है और उसमें जुड़ी हुई है। इसलिए कांग्रेस को अपनी हार वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हम थोड़ा सा और केवल सैंपल चेक जरूर आपके माध्यम से करना चाहेंगे। 2004 से लेके 14 तक देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमारे प्रदेश के साथ किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार ने अन्याय किया, इसके मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। 1 दिसंबर 2002 तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी सोलन में आते हैं। एक बड़ी विशाल जनसभा में वो औद्योगिक पैकेज की घोषणा करते हैं। उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी, और इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए उनसे आग्रह करते हैं और ये घोषणा होती है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के लिए। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने भी कही कि कांग्रेस पार्टी का स्ट्रक्चर बहुत कमजोर हो चुका है, ऐसे में चुनाव लड़के जीतना ये अत्यंत कठिन बात है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि सरकार और पार्टी का तालमेल नहीं है, इसलिए हमारे चुनाव लड़ने का कोई कारण नहीं है। उनकी माननीय प्रदेश अध्यक्षा ने भी इस बात का खुलासा किया और ये एक के बाद जो एक स्टेटमेंट है वो कांग्रेस पार्टी की और इंटरनल स्थिति को पूरी तरह से बयान करती है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी को 6 विधायक अलविदा कह करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए और उन्होंने अनेक प्रकार से सरकार के ऊपर
गंभीर आरोप लगाए। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। अब सरकार की बौखलाहट, सरकार की कांग्रेस पार्टी की बेचैनी, कांग्रेस पार्टी की घबराहट, उसके कारण उनके नेताओं के शब्दों में और नियंत्रण खत्म हो गया। वो बौखलाहट में आकर के कभी चुने हुए प्रतिनिधियों को काला नाग बोलते हैं, कभी चुने हुए प्रतिनिधि को भेड़े बोलते हैं और अनन्य प्रकार से उनको प्रताड़ित करने की बात वो कहते हैं।